ज़रूरत है। देखो बेटा, पढ़ेंगे 11वां चैप्टर 3D का NCERT में से। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ है अल्फ़ा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ है गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं बेटा? कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा। इनकी खास बात क्या होती है बेटा? इनकी खास बात क्या होती है? इनके स्क्वायर का सम कितना होगा? 1 होगा बेटा। इनके स्क्वायर का सम कितना होगा बेटे? 1 होगा। फिर रेशियो आपको नाम से ही पता है कि डायरेक्शन रेशियो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। कि डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हूँ, वो कोई बटे में हो, तो हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएंगे बेटा? रेशियो बन जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो वैसे तो होती एक ही चीज़ है, डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। बट रेशियो और कोसाइन में इतना फ़र्क है बेटा, कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना आता है? 1। रेशियो में कुछ भी आ सकता है बेटा। इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ही क्या बोलते हैं? उनको रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें पहला ही कि एक लाइन का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ 90, वाई के साथ 135, जेड के साथ 45। हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डी सी लिख दो। डायरेक्शन कोसाइन कितने आएंगे बेटा? कोस 90, कोस 135 और कोस 45 डिग्री। कोस 90 कितना होता है? 0। कोस 135 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये क्या आ जाएंगे बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। बोले कोई प्रॉब्लम हो तो? इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद डायरेक्शन एंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में आए ना आए, यूज भी होता है और कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि कोई लाइन एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइन बताने कितने होंगे। इक्वल एंगल बनाते हैं, हमने एंगल कितना मान लिया बेटा? अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने होंगे? कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। उनके स्क्वायर का सम कितना आएगा बेटा? कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा? 3 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1/3। कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे बेटा? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ़ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियो। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं बेटा, ये हमें डायरेक्शन कोसाइन बनाने। थोड़ी देर पहले भी बताया था, डायरेक्शन रेशियो में से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम 2 कॉमन ले दें तो कितना हो जाएगा? -2 6 -2। डायरेक्शन कोसाइन निकालो, दोनों के सेम आएंगे। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे ना, उसी प्रकार आ जाएगा। इसका 22 आ जाएगा, इसका 11 आ जाएगा। बटे में करोगे, कट के सेम आना होगा, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला था बेटा कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो कितना आएगा? जैसे 18 का कितना आ गया? 324, 12 का 144 और 4 का कितना? 16, ठीक है। कितना आ गया? 6 4 10 4 14, 2 4 6 2 8 484। किसका होता है बेटा? 22 का। कितना हो जाएगा? 18/22, 12/22, 4/22। कितना आ गया? 9/11, 6/11, 2/11। तो कई बच्चे यूँ कह देते हैं कि हम कॉमन क्यों लें? मत लीजिए बेटा, ठीक है ना। सिर्फ कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मैग्नीट्यूड बड़ा पड़ता, वो छोटा पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 121, 11 आ जाएगा। तो कितना आ गया बेटा? 9/11, 6/11। आपको एक करना है, दोनों नहीं करने बेटा। आपको तो सीखा है इस प्रकार से डायरेक्शन है रेशियो दे रखे हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना सेम आएंगे। चाहे पहले कॉमन लीजिए, चाहे बिना कॉमन लिए करिए, ठीक है। इसी प्रकार 2 पॉइंट दे रखे हो किसी लाइन के पासिंग पॉइंट। एक लाइन का पॉइंट है एक्स, लाइन के ही हैं दोनों पॉइंट, पासिंग पॉइंट है दोनों के दोनों, ठीक है। तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हो तो क्या फॉर्मूला होता है? DR, डायरेक्शन रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो आप कोलिनियर की बात आती है
ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं। कोलिनियर कब होगा बेटा? जब ए बी स्केलर मल्टीपल हो बी सी का, तो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। और उन लाइन को पैरेलल भी बोल देते हैं। कोलिनियर और पैरेलल एक ही चीज़ होती है, बस कोलिनियर में ये होता है कि ये एक लाइन में होना ज़रूरी होता है। पैरेलल की यही कंडीशन पैरेलल की होती है, डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है ना। पैरेलल और कोलिनियर की डायरेक्शन सेम होती है बेटा। तो चौथा क्वेश्चन हमें ये शो करना है कि कोलिनियर है। ए के पॉइंट है बेटा पासिंग 2 3 4, बी पॉइंट है -1 -2 1, और सी पॉइंट है 5 8 7, ठीक है। तो ए बी के रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालोगे -3 -5 -3, चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हैं बेटा, 3 5 है 3। बी सी के निकालोगे 6 10 6, चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो। बोले दोनों के सेम ही आगे, ये कंडीशन थी। डायरेक्शन रेशियो में कहें तो क्या बोल सकते हैं? सेम हो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो में क्या कहेंगे बेटा? सेम हो, ठीक है। वेक्टर में क्या बोलते थे? एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, बात तो वही है। स्केलर मल्टीपल कह सकते हैं, -2 कॉमन लेने के बाद बराबर है कि ना है? -2 से गुणा कर दें तो एज इट इज़ आ जाएगा, यूँ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो सेम हो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। इसका मीनिंग ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी क्या होंगे बेटा? कोलिनियर। समझ आ जाना चाहिए। और ये 5 इसके एग्जाम्पल हैं, 5वां एग्जाम्पल भी करने होंगे बेटा, ठीक है ना। तो 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज। एक क्या दे रखी है बेटा? ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है। इसके वर्टिसेज दे रखे हैं -1 1 2, और सी कितना है? -5 -5 और -2। हमें निकालने क्या है बेटा? इसके साइडों के डायरेक्शन कोसाइन। पहले रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आपको पता ही है कितना आ जाएगा, -4 -4 6, यही आया। फिर चाहो तो कितना, -2 कॉमन ले दो, 2 2 -3। हमें तो क्या बनाने थे बेटा? कोसाइन। तो √17 से डिवाइड कर दो, 2/√17 2/√17 -3/√17। बोलिए समझ आ जाना चाहिए। 6 माइनस कॉमन मत लेते, आपकी बुक में ये हो सकता है माइनस माइनस प्लस, कभी यूँ कहो कि आपने ये क्या कर दिया, बुक में ये क्या कर दिया, ठीक है। समझ आ गई बात। तो इसी प्रकार ए सी और बी सी आप खुद ट्राई करोगे। पहले हम लाइन की इक्वेशन सीखेंगे, लाइन के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे। जो लाइन की एलिमेंट में 3-4 एक्सरसाइजों में आई थी, इसमें एक ही एक्सरसाइज में सारी बातें पढ़ने को मिलेंगी। लाइन की सबसे पहले आती है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? R = A + लैम्डा B। क्या होती है बेटा? A + B। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, इतना समझ आ गया? अच्छा, अभी बताएंगे ए और बी क्या होता है। लाइन की एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन, एक क्या होती है बेटा? कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? x - x1 y - y1 और z - z1। बेटा ए क्या होता है? ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। ए वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। बी वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ लाइन। बी वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है ना। अगर लाइन की डायरेक्शन दे रखी हो या डायरेक्शन रेशियो दे रखी हो, वही क्या होता है? बी वेक्टर होता है। कार्टेशियन इक्वेशन में x1 y1 z1 होंगे, वो क्या होता है? पासिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा? और जो L M N होते हैं वो क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो बात दोनों की एक ही है। जो A है वो किसकी हेल्प से बना है? x1 y1 z1 की हेल्प से। B है वो L M N की हेल्प से। बोलिए कोई प्रॉब्लम हो तो, चाहे कार्टेशियन इक्वेशन हो
चाहे आपकी वेक्टर इक्वेशन हो, दोनों का रिलेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्टेशियन दे दी तो वेक्टर बना सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर बन जाएगा तो वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी। वेक्टर दे रखे तो पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो अलग करके कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब लाइन में एंगल की परपेंडिकुलर किस प्रकार की बातें आएगी, तो वो किसकी हेल्प से होगी बेटा, बी की हेल्प से होगी। एक पहला क्वेश्चन दे दिया छोटा सा, ठीक है ना। एलिमेंट में ये पहली एक्सरसाइज में गिवन था जो टॉपिक कि दो लाइन है कोई भी, वो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब उन लाइन के डायरेक्शन रेशियो की गुणा क्या है 0। चाहे डायरेक्शन को साइन दे रखे हो चाहे रेशियो, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी बेटा, जब उनके डायरेक्शन रेशियो की गुणा क्या है, चाहे डायरेक्शन कोसाइन कह दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन की गुणा 0 आए तो लाइन क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो पहले क्वेश्चन में तो केवल यही बात थी, 3 लाइनों के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो, तीसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो, और हमें शो करना कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी से बात करेंगे तो गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा, 12 चौके 48 बटे 169 माइनस 36 बटे 169 माइनस का 12 बटे 169। बोलिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहे। तो इसका मीनिंग 1 और 2 परपेंडिकुलर है। यूँ ही सेकंड एंड थर्ड की बात करेंगे तो 12 बटे 169, 48 बटे 169, 36 बटे 169, ये भी क्या है बेटा 0। यही फर्स्ट और थर्ड की बात करोगे वो भी 0 आ जाएगा। तो तीनों लाइन क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर। तीनों लाइन आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर। चलिए लाइन करते हैं बेटा, कितनी आ जाएगी। वैसे लाइन की बात बाद में करता है। इसी प्रकार पॉइंट दे दिए, डायरेक्शन रेशियो खुद बनाने होंगे। एक लाइन के पासिंग पॉइंट ये दे रखे हैं बेटा, और दूसरी लाइन के पासिंग पॉइंट ये है। मैं बता रहा हूँ ये बात एलिमेंट के अंदर पहली एक्सरसाइज में थी। इसका ए बी नाम रख दिया, इसका सी डी। आपको शो करना है ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकालो। अगर गुणा 0 आ जाएगी तो परपेंडिकुलर। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 5 माइनस 4। डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी 3 2 4। गुणा करो बेटा, 6 10 माइनस 16। बोलिए 0 आ गया। इसका मीनिंग बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। तीसरा देखिए इसी प्रकार का है, पैरेलल शो करना है। पैरेलल कब था, जब डायरेक्शन रेशियो सेम आई। इसका नाम ए बी रख दिया बेटा, और दूसरे का नाम सी डी रख दिया। -1 2 -2 1 1 2 5, हमने इसका नाम सी डी रख दिया। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालेंगे, कितना आएगा बेटा, 2 - 4 -2 3 - 7 -4 4 - 8। चाहो तो -2 कॉमन लेके लिख दो। इसी प्रकार सी डी के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, 2 4 4 2 कॉमन लेके लिख दो। बोलो दोनों सेम हैं, पेपर में लिखना डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी। इसका मीनिंग ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी लाइन। समझ आना चाहिए। अगले टॉपिक पर कुछ नहीं बेटा, अगले में अभी हमने बताई थी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करने से पहले कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, या दूसरे शब्दों में, अब छोटे शब्दों में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये थी, यही थी। तो कहता है उस लाइन का पासिंग पॉइंट है 1 2 3, और वो लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना बन जाएगा बेटा, i + 2j + 3j। दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन सेम होती है, डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, तो ये बी वेक्टर का काम कर देगा बेटा। 3i + 2j - 2 की इक्वेशन लिखा तो कितनी हो जाएगी, प्लस लैम्डा टाइम बी कितना है बेटा, 3i + 2j - 2। समझ आ जाना चाहिए। इसी की मैं कार्टेशियन लिख रहा हूँ, इसने पूछी नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो पासिंग पॉइंट तो कितना आपका 1 2 3 यही था, और डायरेक्शन रेशियो कितने हैं 3 2 -2। आसानी से ढूंढने आ जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कुछ इसी प्रकार का है। उसमें
बिल्कुल पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर खुद ही गिवन है 2i माइनस जे प्लस 4k, ये पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है और डायरेक्शन कितनी है ये, तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 4k और बी वेक्टर कितना होगा i प्लस 2j माइनस के। इक्वेशन निकालने कितनी आ जाएगी 2i माइनस जे प्लस 4k लैम्डा टाइम i प्लस 2j माइनस के। कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हो, यस या नो। अगला क्वेश्चन देखिए छठा बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिज थ्रू, इस पॉइंट से पास आउट होती है बेटा लाइन और इस लाइन के पैरेलल है। तो अपनी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे 3, 5, 6 और पासिंग पॉइंट ये। तो अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन लिखें x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, y माइनस 4, z माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ये क्या आ गई बेटा कार्टेशियन इक्वेशन। अगर आप वेक्टर इक्वेशन लिखो तो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यही होगा जिसे ए वेक्टर से जाना जाता है और बी डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन रेशियो। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा ए प्लस लैम्डा बी, याद होगा फॉर्मूला 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम 3i प्लस 5j प्लस 6k। बोलिए वेक्टर और कार्टेशियन दोनों आ जानी चाहिए। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में बदलने, तो पासिंग पॉइंट कितना हो गया, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना 5i माइनस 4j प्लस 6k लैम्डा टाइम 3i 7j प्लस 2। बोले बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा जी, पहले 9वां क्वेश्चन करते हैं फिर आपका 8वां क्वेश्चन करते हैं। लाइन के ये दो पासिंग पॉइंट है, हमें लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो पासिंग पॉइंट है किसी एक से ए वेक्टर बना लें और बी वेक्टर क्या होता है डायरेक्शन रेशियो से बनता है, घटा के बना दें बेटा 0i 0j और प्लस 11k। तो कितनी बन गई इक्वेशन 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम 11k। पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसे भी बना सकते थे, कहने का मीनिंग ए वेक्टर इसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कोई इसी को क्यों कहा, ठीक। वह कौन सी इक्वेशन बोलिया करते कार्टेशियन। पासिंग पॉइंट आपका ये है, कह दिया बेटा x माइनस 3 y माइनस माइनस 2 z माइनस माइनस 5। डायरेक्शन रेशियो बटे में 0, 0, 11, ठीक है। 8वां सवाल मैंने बाद में क्यों कराया, उसमें एक पॉइंट ओरिजिन था और एक पॉइंट 5 माइनस 2, 3 था। तो पासिंग पॉइंट वाला ये वेक्टर तो 0 ही कह देंगे और बी कितना बेटा 5 माइनस 0, कभी न कभी सर ने यही लिख दिया 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0। समझ आ रही बात। तो r इक्वल टू कितना हो गया 0 प्लस लैम्डा टाइम 5i 2j 3k। इसी प्रकार वही इक्वेशन x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 बटे में 5 माइनस 0